एवरीवन, आई एम गीतांशी आदित्य और आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ न्यूमेरिकल पैटर्न्स में जितने भी एक्सरसाइज अभी बचे हुए थे उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने कॉलोकेशंस वगैरह कंप्लीट किया था, है ना, और प्रोनाउंस कंप्लीट किए थे। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज अभी हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले ये जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ठीक है, तो टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शंस, टू टॉक अबाउट वंस हैबिट्स, हॉबीज एंड डेली रूटीन्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो जब हमें ऐसी चीज़ें बतानी होती है जो हम रोज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ ब्रश करते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ तैयार होते हैं, ठीक है, रोज़ नहाते हैं। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम रोज़ करते हैं ना, हमारी डेली रूटीन है। और वैसे ही कुछ लोगों की कुछ हैबिट होती है, जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर कुछ लोग सुबह उठ के कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो हैबिट होती है, और कुछ काम जो कुछ लोग रोज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसी चीज़ों की बात करनी होती है जिसमें आप कोई हैबिट की बात कर रहे हो कि आपको चाय पीना पसंद है, ये तो हमेशा ही पसंद है, और वैसे ही अगर आप कोई काम रोज़ करते हो, ठीक है, तो हम ऐसी चीज़ों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। क्लियर है? जो काम हम रोज़ करते हैं, जैसे रिपीटेड एक्शन जो हम लगातार हर रोज़ करते हैं, हैबिट कोई आपकी आदत जो होती है, हॉबी जो आप खाली समय में काम करना पसंद करते हो, जैसे कुछ लोगों को पेंटिंग करना पसंद होता है, कुछ लोगों को गार्डनिंग करना पसंद होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हॉबी होती हैं जो आपको पसंद होती है, और जब आप फ्री होते हो तब आप यही काम करते हो। कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद होता है, ठीक है, और साथ में डेली रूटीन जो काम आप हर दिन करते हो। तो जब हमें इन चीज़ों को बताना होता है, रिपीटेड एक्शंस हो गए, हैबिट्स हो गई, हॉबीज़ हो गई, या डेली रूटीन्स, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम इन चीज़ों को बताने के लिए करते हैं। जैसे आई टेक कॉफ़ी आफ्टर माई ब्रेकफास्ट, ये एक तरीके से एक हैबिट है ना, कि वो आई टेक, मैं ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद कॉफ़ी पीती हूँ। तो ये एक हैबिट है ना, आदत है ना, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, फिर वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, हम हर सुबह सैर करने के लिए जाते हैं, सुबह सुबह। ठीक है, हम हर सुबह सैर करने के लिए जाते हैं। तो ये भी एक ऐसा काम है जो आप रोज़ करते हो, एवरी डे बोल रहा है, हर दिन करते हैं, तो ये एक डेली रूटीन हुआ ना। जैसे यहाँ पे आपकी कॉफ़ी पीने की आदत है, वैसे ही रोज़ सुबह कहीं जाते हो तो ये आपकी डेली रूटीन है, रोज़ का काम है। ठीक है, तो जब हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कोई काम आप ऑलमोस्ट लगातार जो काम आप करते हो, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप रोज़ स्कूल जाते हो, आप रोज़ पढ़ाई करते हो, आप रोज़ खेलते हो, आप रोज़ खाना खाते हो, ये सारे काम आप रोज़ करते हो, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। फिर देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस और क्या में होता है? तो इट सिंपल प्रेजेंट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड आइडियाज़। जो है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग हम तब भी करते हैं जब जो बातें फैक्ट होती है, मतलब एकदम सच्चाई होती है, उसको बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। हम जानते हैं ना कि सबसे बड़ा जो माउंटेन है जिसकी हाईएस्ट पीक है, ऊंचाई सबसे ज़्यादा, वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ये बात हम जानते हैं, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती ना कि कोई दूसरा माउंटेन इससे बड़ा है। मैं बोल सकती हूँ क्या? नहीं बोल सकती, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है। तो जब हमें ऐसी बातें बतानी होती है जो सच्चाई होती है, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो भी काम हम रोज़ करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। राम गोज़ टू द मार्केट, राम मार्केट जाता है। ठीक है, फिर आई कॉम्ब माई हेयर, मैं अपने बालों को कंघी करती हूँ। वैसे ही आई ईट फूड,
मैं खाना खाती हूँ। आई ईट फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स खाती हूँ। या फिर आई टीच इन स्कूल, तो मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। बच्चे पढ़ते हैं। ये सारे जो सेंटेंसेस जो आप लगातार रोज़ करते हैं, ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। अब देखो, आप लोग सभी अपने बुक्स पे आ जाओ। ये है ग्रामर में हमने पहले प्रोनाउन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, कल जो एक्सरसाइज हमने जहाँ तक कंप्लीट किया था उसके बाद वाला दिख रहा है? यहाँ पे आओ। यहाँ पे आपको बताया गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आई टेक कॉफ़ी आफ्टर माई ब्रेकफास्ट। मैं कॉफ़ी पीता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। ठीक है, कॉफ़ी पीता हूँ अगर लड़का है तो, और कॉफ़ी पीती हूँ अगर लड़की है तो। फिर वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। हम हर सुबह वॉक पे जाते हैं। ठीक है। फिर आई डू माई होमवर्क रेगुलरली एंड माई टीचर इज़ ऑलवेज हैप्पी अबाउट माई वर्क। मैं अपना होमवर्क रोज करता हूँ और मेरी जो टीचर है वो मुझसे हमेशा खुश रहती है, क्योंकि मैं अपना होमवर्क जो है टाइम पे करता हूँ। तो ये भी एक ऐसा काम है जो आप हर दिन करते हो। फिर एवरी ईयर द स्कूल सेलिब्रेट्स इट्स एनुअल डे इन द मंथ ऑफ जुलाई। हर साल स्कूल जो है एनुअल डे सेलिब्रेट करता है। कब? जुलाई के महीने में। तो ये भी एक ऐसा एक्शन है ना जो कि हर साल इसी टाइम पे होता है, मतलब जुलाई में ही होता है, इसलिए ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। फिर यू आर ऑफन फाउंड टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, यू नीड टू पे अटेंशन इन द क्लास। तुम्हें मतलब बहुत बार ही क्लास में अपनी दोस्तों से बात करते हुए पाया जाता है, तुम्हें क्लास में ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे उसके लिए क्या बताया जा रहा है कि वो क्लास में दिन भर अपने दोस्तों से बात करते रहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? क्लास पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि वो बहुत बार, मतलब अधिकतर बार क्लास में ध्यान नहीं देता है, सिर्फ अपने दोस्तों से बात करते रहता है। फिर देखो, फैक्ट्स और आइडियाज़ मैंने बताया था, कोई सोच हो अगर या फिर कोई सच्चाई हो। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ये सच्चाई है, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। फिर सेकंड है, सचिन तेंदुलकर इज़ अ गुड क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर एक अच्छा क्रिकेटर है। ठीक है, आप लोग क्रिकेट तो देखते होगे, देखे हो? चलो, अगर देखे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सचिन तेंदुलकर को हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर जो है वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, ये पूरी दुनिया जानती है ना? ये सच्चाई वाली बात है। ये झूठ नहीं बोला जा सकता कि सचिन तेंदुलकर अच्छे क्रिकेटर नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो जो चीज़ें फैक्ट्स होती हैं, सच्चाई होती है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। फिर आई लव टू प्ले टेनिस। यहाँ पे कोई बोल रहा है कि मुझे टेनिस खेलना बहुत पसंद है, तो ये उसके लिए सच्चाई है, उसे पसंद है, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। वी प्लान टू गो फॉर अ पिकनिक इन द हिल साइड। हमने क्या प्लान किया है कि हम पिकनिक पे जाएंगे हिल साइड में, मतलब पहाड़ी के किनारे पे। ठीक है, पहाड़ के इलाके पे हम पिकनिक पे जाएंगे, तो ये उनका प्लान है। अब आप इसको झूठ थोड़े ना बोल सकते हो, ये एक आइडिया है। उन्होंने सोचा है ना कि वो लोग कहाँ जाएंगे, पहाड़ी के किनारे पे पिकनिक के लिए जाएंगे, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखो, ये तो हो गया पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब क्या है कि ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी आप लिखते हो तो उसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस। इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, किसके साथ वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगता है और किसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगता है। आपने वर्ब के फॉर्म्स पढ़े हैं ना? मैंने आपको बताया था गो, वेंट, गॉन, वैसे ही क्या पढ़े थे आगे हम लोग? गोज और गोइंग। वैसे ही प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेज और प्लेइंग। ठीक है, तो एस या ई एस लगा के क्या बनता है आप जानते हो? बताया था मैंने। जैसे गो में अगर आप एस या ई एस लगाते हो तो गो क्या बनता है? गोज बनता है। प्ले क्या बनता है? ये प्लेज बनता है। वैसे ही डू क्या बनता है? तो वो डज बनता है।
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, देखो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमने एस या ई एस लगा के उन्हें चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो किन के साथ क्या लगता है, हम यहाँ पे ये देखेंगे। जब हमें डू या डज, तो देखो आई, वी, यू और दे के साथ डू लगता है, वैसे ही शी, ही और इट के साथ डज लगता है। वैसे डू की जगह अगर मैं कहूँ गो, तो गो जो है किसके साथ, आई, वी, यू और दे के साथ, और गोज जो है वो ही, शी, इट और इट के साथ गोज लगता है। तो अगर अपने पास जो प्रोनाउन है वो आई, वी, यू और दे है, तो हम डू लगाएंगे या गोज या प्ले या जो भी जो वर्ब रहेंगे, और अगर शी, ही और इट है तो हम डू, डज, गोज, प्लेज या जो भी एक्सेट्रा ये लगाएंगे। ठीक है, फिर देखो अगर यहाँ पे है कोई सिंपल नेम है, जैसे द सन, द मून, कोई नेम, ठीक है, इसके साथ भी हम यही लगाएंगे, ये सारी चीजें हम इनके साथ भी लगाएंगे। किसी चीज की नेम हो गया, द चेयर, टेबल, कार, बस, इन सारी चीजों के साथ, किसी भी थिंग के साथ, अगर आपको यहाँ पे थिंग का नाम दिया है तब आप डज, गोज, प्लेस या जो भी आपके पास आगे वर्ब है वही लगाओगे। सो अगर लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो, पॉज कर लो वीडियो और लिख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हैज़ और हैव किसके साथ लगता है। ठीक है, आई, वी, यू और दे के साथ हम लगाते हैं हैव। ठीक है, और ही, शी, इट और ऐसी चीज़ों के साथ हैज़। कोई नेम हो गया जैसे राम, श्याम, ठीक है, इन सब के साथ हम लगाएंगे हैज़। तो आई, वी, यू और दे के साथ हम लगाते हैं हैज़, हैव, और शी, ही, इट और सन, मून, स्टार्स, कोई नेम या फिर कोई चीज़, इन सब के साथ हम लगाते हैं हैज़। ठीक है, चाहो तो लिख लो जल्दी से। और देखो कोई चीज अगर सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, एक है कोई चीज, तब आप उस वहां पे हैज लगाओगे, और कोई चीज प्लूरल है तब आप हैव लगाओगे। जैसे मैं कहूं कैट्स, तो ये एक से ज्यादा है ना, एक कैट की बात नहीं कर रही हूं मैं, एक से ज्यादा कैट्स की बात कर रही हूं, तब आप यहाँ पे लगाओगे हैव। और अगर मैं सिर्फ कैट की बात करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा हैज। आया समझ में? वैसे ही वो डू और डज में भी होता है। जब आपके पास सिंगुलर है कोई चीज, ठीक है, जैसे सिर्फ कैट है तो यहाँ पे लगेगा डज, लेकिन प्लूरल है
एक से ज्यादा है, जैसे कि कैट्स, तब आप लगाओगे डू। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है और यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगता है। ठीक है, चाहो तो लिख लो इसको जल्दी से पॉज करके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब यहाँ पे बोल रहा है आपको, यहाँ पे एक्सरसाइज पे देखो, कंप्लीट द फैक्चुअल सेंटेंसेस यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको यहाँ पे कुछ फैक्चुअल सेंटेंसेस दिए गए हैं, सच्ची सेंटेंसेस दिए गए हैं, सच्चे, राइट, करेक्ट, उनको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके कंप्लीट करना है। तो देखो पहला है द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। यहाँ पे वर्ब आपको दिया है गो, तो मैंने क्या बताया था कि जब गो रहेगा मतलब द अर्थ, द मून, द सन, ऐसी चीज़ें रहेंगी, नेम कोई रहेगा, तो उसके साथ क्या लगाते हैं हम, वर्ब में एस या फिर ई एस, तो ये लगेगा गोज, द अर्थ गोज राउंड द सन। फिर सेकेंड, द लीव्स ब्लैंक फूड फॉर द प्लांट। तो यहाँ पे देखो अगर एक लीफ होता तब हम यहाँ पे एस या फिर ई एस लगाते, बताई थी मैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लीव्स है, मतलब ये एक प्लूरल है, तो प्लूरल में मैंने क्या बताया था, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे लिखोगे द लीव्स प्रिपेयर। थर्ड, द फिश ब्लैंक इन वाटर। तो जो फिश होती है ना वो प्लूरल में भी फिश ही होती है। ठीक है, फिश का जब आप प्लूरल बनाते हो तो वो फिश ही होती है। तो यहाँ पे द फिश बोल रहा है ना, एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ बहुत सारी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जो फिश है, द फिश, ये प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ द फिश प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। प्लूरल में देख लो यहाँ पे, प्लूरल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस। यहाँ पे पहले वाले में सिंगुलर था तो गोज, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। दूसरे वाले में प्लूरल था तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रिपेयर तो सिर्फ प्रिपेयर। फिर थर्ड में ये है प्लूरल, तो ये हो जाएगा स्विम। फोर्थ, बीज, देखो बीज जो है वो प्लूरल है ना, एक मधुमक्खी की बात नहीं हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है, तो बीज ब्लैंक हनी, मेक दिया गया है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्योंकि प्लूरल है, मेक हनी। फिफ्थ, द फ्लावर ब्लैंक द फ्रूट। द फ्लावर, एक फ्लावर की बात कर रहे हैं, ब्लैंक द फ्रूट मतलब फ्रूट में बन जाता है, बिकम दिया हुआ है, एक है सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बिकम में एस या ई एस लगाएंगे, तो बिकम्स। जल्दी से लिखो। अब देखो थर्ड है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके कंप्लीट करना है। तो राइट इफ द सेंटेंस टॉक्स अबाउट अ हैबिट, हॉबी, डेली रूटीन, फैक्ट, आइडिया, सम हैव बीन डन फॉर यू। ठीक है, आपको पहले तो कंप्लीट करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस बना के, उसके बाद फिर ये बताना है कि वो जो सेंटेंस है वो एक हैबिट है, एक आदत है, एक हॉबी है मतलब वो काम जो आप खाली रहने पे करते हो वो है, डेली रूटीन है जो आप हर दिन करते हो, फैक्ट है कोई सच्ची बात है, या कोई आइडिया है मतलब कोई प्लान जैसा आप बनाते हो ना, कोई अच्छा आपका आइडिया आता है आपको, वैसा है। तो देखो पहला है रवि प्लेज टेनिस इन द इवनिंग। रवि शाम को टेनिस खेलता है, तो यहाँ पे प्लेज हमारा क्या है, वर्ब है, तो आप प्लेस के नीचे पहले तो अंडरलाइन करो।
प्लेज, पहले सेंटेंस में प्लेज के नीचे अंडरलाइन करो, ये प्लेज आपको पहले से लिखा हुआ है, और उसके बगल में प्लेज टेनिस इन द इवनिंग। अब ये हैबिट है या डेली रूटीन है? तो ये वो काम डेली करता है ना, हर दिन शाम को वो खेलता है, तो वो काम डेली करता है ना, इसलिए ये एक डेली रूटीन है। तो देखो बगल में आपको यहाँ पे एक बॉक्स जैसा दिया है, हैबिट और डेली रूटीन, तो डेली रूटीन पे ऐसे टिक करो, डेली रूटीन ऐसे टिक करो। देन बी, श्याम लाइक्स टू कलेक्ट स्टैम्प्स, इट इज हिज पास टाइम। श्याम को स्टैम्प्स कलेक्ट करना पसंद है, वो उसका मतलब पास टाइम है, वो समय वैसे ही बिताता है। तो मैंने क्या बताया था, जो काम आप अपने फ्री टाइम पे करते हो उसे हम क्या कहते हैं, हॉबी कहते हैं। और उसे क्या पसंद है, तो स्टैम्प कलेक्ट करना। तो यहाँ पे जो आपका श्याम लाइक्स, तो लाइक्स के नीचे पहले आप ऐसे अंडरलाइन करो क्योंकि ये आपका वर्ब है, और हॉबी पे आप टिक करो, हॉबी। सी, शी ऑलवेज फॉरगेट्स टू टेक हर मोबाइल फ़ोन विथ हर, वो हमेशा ही अपना मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले जाना भूल जाती है। तो ये उसकी आदत है ना, है कि नहीं, वो रोज़ अपना मोबाइल फ़ोन ले जाना भूल जाती है, तो ये उसकी आदत है। तो यहाँ पे ऑलवेज जो है हमेशा, तो ऑलवेज आपका यहाँ पे वर्ब है, ऑलवेज के नीचे आप अंडरलाइन करो, और उसके बाद फिर हैबिट पे आप टिक करो। देन डी, राज ब्लैंक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, तो राज सुबह सुबह उठता है, ठीक है, तो राज वेक्स अप। राज यहाँ पे नाम है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो उस ब्लैंक में देखो यहाँ फोर्थ वाला डी वाला ब्लैंक है आपका, उसे आपको फिल करना है। तो डी वेक्स अप, तो वेक्स आप लिखोगे उसमें, उस ब्लैंक में वेक्स लिखो, और वो उसका डेली रूटीन है, हर दिन वो काम करता है, तो डेली रूटीन पे टिक करो। फिर ई, लंदन ब्लैंक द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, लंदन कहाँ का कैपिटल है, तो यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है, तो लंदन इज़, उस ब्लैंक में आप लिखोगे इज़, और है ये एक फैक्ट बात है ना, सच्चाई है ना कि लंदन जो है वो यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है, तो ये एक फैक्ट बात है, तो आप फैक्ट पे यहाँ पे टिक करोगे, फैक्ट पे टिक करो। फिर एफ, वी यूजुअली ब्लैंक फॉर स्विमिंग ऑन संडे, तो देखो अच्छा बेटा यहाँ पे फॉरगेट्स पे करना, वो काम क्या कर रही है यहाँ पे, भूलने का कर रही है, तो आपको फॉरगेट्स के नीचे अंडरलाइन करना है, वहां से ऑलवेज के नीचे से रब कर दो पेंसिल, और फॉरगेट्स के नीचे करो, ठीक है, फॉरगेट्स के नीचे अंडरलाइन करो। फिर वी यूजुअली ब्लैंक फॉर स्विमिंग ऑन संडेज, तो ये एफ वाला वी है, वी के साथ मैंने क्या बताया था, गो, या फिर कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग ऑन संडेज, तो ये हमारी क्या है, हॉबी है या रूटीन है, रूटीन है, क्योंकि ये काम हम लोग हर संडे को करते हैं, तो रूटीन पे टिक करो। फिर टिम ब्लैंक टेलीविज़न एट डिनर टाइम, टिम क्या करता है टेलीविज़न डिनर टाइम पे, तो वॉचेस, टिम जो है खाना खाते टाइम टेलीविज़न देखता है, टिम वॉचेस, उस ब्लैंक में वॉचेस लिखो, तो ये क्या है, उसकी हैबिट है, आदत है ना उसकी खाना खाते टाइम टेलीविज़न देखने की, तो हैबिट पे आप ऐसे टिक करो। फिर एच, चिल्ड्रन ब्लैंक चॉकलेट्स, बच्चों को क्या पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, तो अब मैं इधर इसको रब कर रही हूँ, एच, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, बच्चों को, देखो ये पहले से ही प्लूरल है, चिल्ड्रन एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, सब बच्चे, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है,
प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लाइक। और ये एक फैक्ट है, ये सच्ची बात है ना कि सब बच्चों को पसंद होता ही है, इसलिए फैक्ट है ये। फिर आई, टाइगर्स ब्लैंक इन फॉरेस्ट। टाइगर्स ब्लैंक इन फॉरेस्ट, यहाँ पे प्लूरल है, देखो एक टाइगर नहीं है, एक से ज़्यादा है, और वो जंगल में क्या करते हैं, रहते हैं, तो टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट। ये एक फैक्ट है, ये एक सच्ची बात है, तो फैक्ट पे टिक करो क्योंकि टाइगर्स जंगल में रहते हैं। फिर आई है, उसके बाद फिर क्या है, ब्लैंक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मुझे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो आई लाइक, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, तो आई लाइक पसंद है मुझे, ये मेरी हॉबी है। कोई चीज़ आपको पसंद होती है ना तो वो आपकी हॉबी होती है, ठीक है, तो ये आप हॉबी भी यहाँ पे टिक करो। तो मिल गया, पहले में प्लेस पे अंडरलाइन, फिर लाइक्स, फिर फॉरगेट्स, फिर वेक्स लिखो, इज, गो, वॉचेस, लाइक, लिव, लाइक, ठीक है। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपकी बुक में इस एक्सरसाइज के बाद लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, तो उसे हम लास्ट में बनाएंगे। पहले आप आ जाएं, पेज टर्न करो और उसके बाद वाले एक्सरसाइज में आ जाओ, ठीक है, ये वाले पेज पे आ जाओ, राइटिंग वाले दिख रहा है, यहाँ आ जाओ जल्दी से। यहाँ पे talking on a given topic. It's breakfast time. Ask around 20 students in the class about the kind of breakfast they like the best. Use the survey and discuss the following questions. आपको एक काम करने के लिए कहा गया है कि आपको अपनी क्लास के 20 लोगों से बात करनी है, ठीक है, और उनसे पूछना है कि उन्हें क्या जो है सुबह के नाश्ते में अच्छा लगता है, नाश्ते में खाने के लिए उन्हें क्या पसंद है, ये आपको अपने 20 दोस्तों से पूछना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, जब आपको पता चल जाए तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो हो सकता है आपको 20 स्टूडेंट से बात करते ना बने, तो अपने कुछ स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स होंगे आसपास के, अपने घर में, इन सब से पूछो और उसके बाद फिर इसे सॉल्व करो। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच फूड आइटम वॉज लाइक द लीस्ट। कौन से फूड आइटम को सबसे कम पसंद किया गया, मतलब जितने भी लोग बताएंगे कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, किसी को इडली सांभर पसंद होगा, किसी को मैगी खाना पसंद होगा, किसी को पास्ता पसंद होगा, किसी को डोसा पसंद होगा, किसी को पोहा, किसी को उपमा, ये सारी चीज़ें। तो अब आपको ये बताना है कि किसे कोई सी चीज़ सबसे कम पसंद है, ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ किसे सबसे कम पसंद है। एक तो होगी ना कोई जो थोड़ी कम पसंद होगी, तो उसे यहाँ पे आपको लिखना है। फिर विच फूड आइटम गॉट मोर वोट्स, कौन से फूड आइटम को सबसे ज़्यादा वोट मिले, मतलब सबसे ज़्यादा पसंद किसे किया गया, कौन सी चीज़ को लोग सबसे ज़्यादा खाना पसंद किए। फिर थर्ड, विच इज़ योर फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम, आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम कौन सा है, ये यहाँ पे आपको लिखना है। तो मेरे को लगता है ईजी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब गाइडेड राइटिंग, मेकिंग स्टोरीज यूजिंग नंबर सेंटेंस, यहाँ पे आपको एक नंबर सेंटेंस दिया गया है और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड स्टोरी यहाँ पे दी गई है। देखो, एक मैंने आपको चैप्टर पढ़ते टाइम बताया था, एक यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा आपको खुद बनाना है। तो पहला है 3 + 4 = 7 और 7 - 2 = 5। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो, एक बार की बात है, वी वेंट टू द जू, हम जू में गए, ठीक है, चिड़ियाघर गए। वी सॉ 3 ducks and 4 fish swimming in the pond, हमने क्या किया, हमने क्या देखा, तो हमने 3 जो है डक, बतख देखी और 4 फिश देखी जो कि तालाब में तैर रही थी। तो देखो, 3 डक्स हो गए, 4 फिश हो गए एक ही पॉन्ड में, तो ये टोटल 7 हो गए ना। तो ये पहला सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा था 7 - 2 = 5। तो अब देखते हैं, वी वर वेटिंग टू सी द डक्स कम आउट ऑफ द पॉन्ड, हम क्या का वेट कर रहे थे कि वो डक्स जो है वो पॉन्ड के बाहर आए। ओनली 2 of them came out and one was still swimming in the pond,
Thus there were still 5 animals in the pond. तो अब वो लोग क्या कर रहे थे, वेट करने लगे कि पॉन्ड से जो बतख है वो बाहर आ जाए, डक्स जो है वो बाहर आ जाए। तो लेकिन 2 ही बतख बाहर आ पाई, 2 ही डक जो है वो बाहर आई, जबकि जो एक और जो थी, टोटल 3 थे ना, तो एक जो है वो पानी में ही तैरते रही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो अब क्या हुआ, टोटल 7 थे उस पॉन्ड में, 4 फिश और 3 डक। उसके बाद क्या हुआ, 2 डक उसमें से बाहर आ गए, टोटल 7 थे। ठीक है, ये आपका डक मान लो, चलो, और ये फिश मान लो, मुझे बनाना नहीं आता। अरे अच्छी बन गई। ठीक है, टोटल यहाँ पे है 7। ठीक है, यहाँ पे टोटल 7 है, 4 फिश और 3 डक। ठीक है, अब इसमें से उन लोग पॉन्ड से बाहर आने का वेट कर रहे थे, तो ये 2 लोग बाहर आ गए, ये 2 लोग बाहर आ गए। तो पहले टोटल इसमें थे 7, 2 लोग बाहर आ गए, तो 7 माइनस 2 5। तो पॉन्ड में कितने बचे, ये दोनों तो अब बाहर आ गए, तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 बचे। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट 10 + 5 + 3 = 18। 10 + 5 + 3 = 18। 18 - 10 = 8। हाँ, इट वॉज माई बर्थडे, मेरा बर्थडे था। 10 स्टूडेंट्स केम फ्रॉम माई क्लास फॉर माई बर्थडे। 5 स्टूडेंट्स केम फ्रॉम क्लास 3 and 3 students came from class 3C. There were 18 of my friends in my to celebrate the grand. ठीक है, left to see blank at the blank. I was a bit blank, but I had 8 friends from the other who stayed with me to blank. But I had 8 friends from the other who stayed with me to blank the cake. At the end of the party, we prayed for blank to get well soon. यहाँ पे अब आपको एक यहाँ पे बनाने के लिए आपको दिया हुआ है, आपको इसे बनाना है मेरी क्लास से। ठीक है, देखो, इट वॉज माई बर्थडे, मेरा बर्थडे था। 10 स्टूडेंट्स केम फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास से 10 बच्चे आए। तो यहाँ पे देखो, क्लास 3B से भी बच्चे बता रहे हैं, क्लास 3C से भी बच्चे बता रहे हैं, मतलब इसकी क्लास कौन सी रही होगी, क्लास 3A होगा। ABC अलग अलग सेक्शन की बात हो रही है, क्लास 3B की बात हो गई, क्लास 3C की बात हो गई, तो ये पहले वाले ब्लैंक में क्या होगा, क्लास 3A। फिर देखो, देयर वेर 18 ऑफ माई फ्रेंड्स इन माई बर्थडे पार्टी टू सेलिब्रेट द ग्रैंड पार्टी। ठीक है, मतलब टोटल मेरे साथ कितने फ्रेंड्स थे मेरी क्लास से, 18 फ्रेंड्स थे, जो कि मेरे साथ मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। Suddenly we heard the news that my friend Dan was ill. So 10 of my friends from my class 10A left to see my friend. I was a bit blank, but I had 8 friends from the other. देखो क्या हुआ आगे, वो लोग उसके बर्थडे पे पहुंचे। अब आगे बोल रहा है कि जो 10 फ्रेंड्स थे उनको पता चला कि उनके एक दोस्त डैन की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो लोग उसके घर से चले गए, उसके 10 फ्रेंड, और डैन को देखने चले गए। तो अब 10 लोग कम हो गए ना, हुए या नहीं, 10 लोग कम हो गए। लेकिन अभी भी उनके पास क्या था, 10 लोग चले गए, टोटल 18 लोग थे। तो अब आपको यहाँ पे ये फिल करना है कि आगे की स्टोरी में क्या हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये फिल करना है कि टोटल उसका बर्थडे था, टोटल 18 बच्चे थे, क्लास 3A से कुछ बच्चे थे, B से कुछ बच्चे थे, C से कुछ बच्चे थे, उसमें से 10 लोग चले गए डैन को देखने के लिए उसके घर। ठीक है, तो उसके बाद वो थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो सैड हो गया कि अब उसके बर्थडे पार्टी पे कम लोग हो गए। लेकिन अभी भी उसके पास कितने फ्रेंड्स थे, बोलो, 18 थे, 10 माइनस करो तो 8 हो गए,
तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है कि टोटल कैसे बच्चे यहाँ पे रहे होंगे। ये आपका होमवर्क है, आपको अपने मन से फिल करना है। फिर इसके नीचे एक और नंबर स्टेटमेंट है, 20 + 20 = 40 एक, फिर 40 - 30 = 10। कोई भी एक स्टोरी आपको अपने हिसाब से बनानी है, जू की बना लो, जंगल की बना लो, फ्लावर्स की बना लो, चॉकलेट की बना लो, जिससे रिलेटेड चाहो बनाओ। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। ये राइटिंग वर्क है, खुद सीखो, सोचो कि कैसे क्या स्टोरी बनेगी और उसके बाद बनाओ। चलो अब आ जाते हैं वर्कशीट 1 पे। जल्दी से अपने अपने बुक पे वर्कशीट 1 पे आओ। चलो वर्कशीट 1 में क्या करना है, आपको यहाँ पे कोलोकेशंस भरना है। पहले में क्या भरना है आपको, सेव, फाइंड और गो का यूज करके कोलोकेशंस को कंप्लीट करना है। तो पहला, टू ब्लैंक टाइम, तो टू सेव टाइम, पहले में सेव। बी, टू ब्लैंक अ सीट, टू फाइंड अ सीट। सी, टू ब्लैंक मैड, तो टू गो मैड। डी, टू ब्लैंक मिसिंग, तो यहाँ होगा टू गो मिसिंग। ई, टू ब्लैंक एनर्जी, तो यहाँ पे होगा टू सेव एनर्जी, सेव एनर्जी, ठीक है। तो पहले में सेव, फाइंड, गो, गो, सेव। अब नेक्स्ट है जो आपको फिल करना है, तो उसमें कम, गेट और फील, कम, गेट और फील का यूज करके आपको कोलोकेशंस कंप्लीट करने हैं। तो पहला है टू ब्लैंक रेडी, तो यहाँ होगा टू गेट रेडी। बी, टू ब्लैंक फ्री, तो यहाँ पे होगा टू फील फ्री, ठीक है, टू फील फ्री। सी, टू ब्लैंक हैप्पी, तो टू फील हैप्पी। डी, टू ब्लैंक एंग्री, टू गेट एंग्री। ई, टू ब्लैंक फर्स्ट इन क्लास, तो टू कम फर्स्ट इन क्लास। आया समझ में, ये आपने फिल कर दिया। वैसे ही ABCDE आपको इसे भी फिल करना है। फिर थर्ड है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स दैट साउंड मोर नेचुरल। आपको यहाँ पे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके जो कि बहुत ही नेचुरल लगे, बड़ा सामान्य सा लगे। तो देखो, पहला है द डीप ब्लैंक सी इज़ अ मार्वलस वर्ल्ड ऑफ मैरिन एनिमल्स। मैंने बताया था द डीप ब्लू सी। तो थर्ड वाला, कंप्लीट द सेंटेंस। पहला है द डीप ब्लू सी, तो आप यहाँ पे ब्लू लिखेंगे। फिर नेक्स्ट, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू ब्लैंक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो क्या करना जो है डिफ़िकल्ट होता है, एक्सप्लेन करना या सॉल्व करना? सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होता है। सी, द सेल एट द ब्लैंक फूड रेस्टोरेंट इन अवर लेन इज़ रियली गुड। मतलब वहाँ की बिक्री बहुत अच्छी है। तो क्विक फूड रेस्टोरेंट या फास्ट फूड रेस्टोरेंट? फास्ट फूड रेस्टोरेंट, तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट। डी, विच इज़ द ब्लैंक वे टू गो टू द एयरपोर्ट? विच इज़ द बेस्ट वे टू गो टू द एयरपोर्ट? फिर आई लाइक द ब्लैंक फॉल ड्यूरिंग विंटर इन लंडन, तो आई लाइक द स्नोफॉल, स्नोई फॉल नहीं, स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर इन लंडन। जल्दी से इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो
अब आ जाते हैं वर्कशीट 2 पे। ठीक है, जल्दी से आप लोग अपनी अपनी बुक पे वर्कशीट 2 पे आओ। ये दिख रहा है वर्कशीट 2? वर्कशीट 2 पे आपको जल्दी से आना है। तो देखो, पहला है सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स विद नंबर्स एंड टेंस। हाँ, ऑन अ शिप फ्रॉम मुंबई टू गोवा देयर वेयर 1896 men, 765 women and 203 children. How many people were there on the ship in total? एक बॉम्बे से या मुंबई से गोवा जाने वाली शिप में 1896 मैन थे, 765 वुमेन थी और 203 चिल्ड्रन थे। आपको ये बताना है कि उस शिप में टोटल कितने लोग थे। ठीक है, तो ऐसे लिखना, यहीं पे लिखना है, छोटा छोटा लिखना, आ जाएगा। ऑन अ शिप फ्रॉम मुंबई टू गोवा, ऐसे कॉमा लगाना, फिर यहाँ आना। नंबर ऑफ men इज इक्वल टू 1896। फिर नंबर ऑफ women इज इक्वल टू 765। फिर नंबर ऑफ children इज इक्वल टू 203। अब तीनों को, अब क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर, टोटल पीपल इज इक्वल टू, ठीक है। ऑन अ शिप फ्रॉम मुंबई टू गोवा, मुंबई से गोवा जाने वाली शिप में नंबर ऑफ मैन, कितने आदमी थे? इतने, वुमेन इतने और चिल्ड्रन इतने, तो टोटल पीपल। तो तीनों को आप लोग प्लस करो तो क्या होगा? 6 + 5 11, 11 + 3 12 13 14, 14 का यहाँ पे 4 कैरी गया 1। ठीक है, अब 9 + 6 कितना होगा? 15, 15 + 1 16, तो 16 का 6 यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे कैरी कहाँ जाएगा? यहाँ 1। अब फिर 8 और 7 कितना होगा? 15, 15 + 2 17 और 17 + 1 18 होगा ना। तो 18 का यहाँ पे 8 और कैरी यहाँ पे गया 1, 1 + 1 2। तो यहाँ पे कॉमा, हम जानते हैं कि थाउजेंड्स की प्लेस पे कॉमा लगता है, तो यहाँ पे इतना लिखना, उसके बाद फिर आंसर लिखना है यहाँ पे। There were 2864 people on the ship in total। ठीक है, जल्दी से इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अब मैं इसे रब कर रही हूं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, चलो। There were 406 men and 208 women at a cricket match.
एक क्रिकेट मैच देखने के लिए वहाँ कितने लोग पहुँचे? तो 406 मेन आदमी पहुँचे और 208 वुमेन पहुँची। हाउ मैनी पीपल वेयर देयर ऑल टुगेदर? वहाँ पे टोटल कितने आदमी थे? तो फिर से हम इसे बनाएंगे। ऐसे लिखना, नंबर ऑफ men at a cricket match is equal to 406. वैसे ही number of women at a cricket मैच, तो वुमेन कितनी थी? 208। तो अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने थे? तो यहाँ पे लिखो टोटल पीपल इज इक्वल टू इतना। तो प्लस करो, चलो 8 + 6 कितना होगा? 8 + 6 होता है 14। तो यहाँ पे हम 14 का 4 लिखेंगे और यहाँ कैरी जाएगा 1। 1 + 0 + 0 तो ये होगा 1 और 4 + 2 6। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे देयर वेयर 614 people at a cricket match all together। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट, कंप्लीट द नंबर सेंटेंस, फाइंड ईच सम। देखो यहाँ पे बोल रहा है एक जू में 5 ब्लैक बियर है, काले कलर के भालू, 5 ब्राउन कलर के भालू और 2 पोलर बेयर। पोलर बेयर वाइट होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है टोटल कितने? यहाँ पे आपको ब्लैंक दिए गए हैं, तो टोटल कब होंगे? सी वाला क्वेश्चन नंबर 2 का ए है ये। तो टोटल कैसे होगा? तो पहले ब्लैंक में आप 5 भरो, +5 + 2 इज इक्वल टू ब्लैंक बियर्स। तो कितना होगा? 5 + 5 10 और 10 + 2 12, तो 12 बियर्स। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 8 कैंडल्स ऑन अ केक। एक केक में 8 कैंडल्स लगे हुए हैं। ठीक है, 8। रॉन ने 8 कैंडल बुझा दिए, तो फिर कितने कैंडल बचे जो कि अभी भी जल रहे हैं? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बी, टोटल थे 8 कैंडल, उसने बुझा दिए 8 कैंडल, तो बचे कितने जो जल रहे हैं अभी भी? सब तो बुझ गए, तो यहाँ पे 0, 8 - 8 0 कैंडल्स। चलो जल्दी से लिखो इसे। अब हम आ जाते हैं वर्कशीट 3 पे। ठीक है, जल्दी से वर्कशीट 3 पे आ जाओ। वर्कशीट 3, यहाँ पे देखो बोल रहा है व्हेन वी चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल्स। ये तो हम बहुत बनाए हैं। सिंगुलर सेंटेंस को प्लूरल में आपको चेंज करना है। पहला है द बॉय ईट्स द एप्पल। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में वर्कशीट 3 में। तो इसको बनाया गया है
द बॉयज ईट द एप्पल्स। देखो प्लूरल हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना, सिर्फ एस यू आई एस नहीं लगता, इसलिए द बॉयज ईट द एप्पल्स। अब यहाँ ए है द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो इसमें क्या होगा, टीचर्स दिया हुआ है, पहले ब्लैंक में भरो राइट, यहाँ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑन द ब्लैक बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड्स प्लूरल हो गया ब्लैक बोर्ड का। फिर बी, ठीक है, बी में आओ, अ रैबिट लिव्स इन अ बरो, तो रैबिट्स अब प्लूरल हो गया देखो, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रैबिट्स लिव और इन बरोस, तो BURROWS, हर एक में 2 ब्लैंक है। फिर सी, द चाइल्ड ब्लैंक इन द पार्क, देखो ये सी वाले में भी 2 ब्लैंक है, एक ऊपर एक नीचे, दो द चाइल्ड एक बच्चे की बात हो रही है, तो पहले ब्लैंक में आप डालोगे प्लेज इन द पार्क। फिर दूसरा ब्लैंक है जो सामने में दिया हुआ है सी वाले में, देखो उसके नीचे जस्ट चाइल्ड के नीचे, तो इसमें होगा चिल्ड्रन, ये कैपिटल में लिखोगे, ध्यान देना क्योंकि इसी से सेंटेंस शुरू हो रहा है। फिर डी, द सीड ग्रोज इनटू अ बिग ट्री, तो ये होगा सीड्स ग्रो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इनटू अ बिग ट्री, इनटू बिग ट्रीज। फिर द लीफ मेक्स, एक की बात हो रही है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, फिर फूड फॉर द प्लांट, और इधर लीव्स हो जाएगा, ये लीव्स मेक, एक से ज़्यादा प्लूरल लीव्स मेक, ठीक है। वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना। अब सेकंड है मैच करने वाला, ठीक है, मैच द फॉलोइंग दिया गया है, ABCDEF तक यहाँ पे दिया हुआ है, और इधर है 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ नंबर्स डाल रही हूँ, ABCDEF, और इधर है देखो 1 2 3 4 5 और 6। पहला वाला जो है ना, सैम इज़ अ डॉक्टर, और उसके बाद फिर आपको इधर मैच करना है। फिर क्या है इधर, द नर्स हेल्प्स हिम टू ट्रीट द सिक, सैम एक डॉक्टर है, नर्स उनकी मदद करती है ताकि वो पेशेंट्स को जो बीमार है उनको ठीक कर सके, तो यहाँ पे ए वाले का मैच होगा 6th से, देखो सैम इज़ अ डॉक्टर यहाँ लिखा हुआ है और द नर्स वाला यहाँ लिखा हुआ है, तो इन दोनों को आप आपस में मैच कर दो, अपनी अपनी बुक में देखो, सैम इज़ अ डॉक्टर, तो मैच होगा वो 6th वाले से। फिर बी, बटरफ्लाइज ले एग, बटरफ्लाइज अंडे देती हैं, कैटरपिलर्स आर बॉर्न फ्रॉम दीज एग्स, कैटरपिलर्स जो हैं इस एग से बॉर्न होते हैं, ठीक है, इस एग से पैदा होते हैं, तो बी वाला मैच होगा 4th से, तो बी को आप 4th से मैच करो। सी, टॉम इज़ अ बेकर, टॉम एक बेकर है, ठीक है, वो चीज़ें बेक करता है, बनाता है, तो ही बेक्स डिलीशियस केक्स, तो वो क्या बेक करता है, बहुत ही टेस्टी केक्स बेक करता है, बेक करते हैं मतलब वो कुकी वगैरह बेक करते हैं ना खाने के लिए, तो सी को आप मैच करो 5th वाले से, सी का 5th। फिर डी, रेनू लाइक्स डॉल्स, रेनू को डॉल्स पसंद है, तो इसको मैच करो शी हैज़ मैनी बारबी डॉल्स से, डी का 1st, रेनू लाइक्स डॉल्स, तो शी हैज़ मैनी बारबी डॉल्स फर्स्ट में लिखा हुआ है। फिर ई, जॉन वॉक्स इन द पार्क, जॉन जो है वो पार्क में वॉक करता है, तो ही लव्स टू सी द कलरफुल फ्लावर्स, उसे क्या पसंद है, तो उसे कलरफुल फ्लावर्स देखना पसंद है, तो ई का 2nd, ई को आप मैच करो 2nd से। द फ्रूट हैज़ अ सीड इन इट, फ्रूट में बीज होता है, जानते हैं ना हम, तो द सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, और उसी बीज से एक नया प्लांट भी बनता है, तो आप एफ को 3rd से मैच करो, ठीक है। ए वाले को आप मैच करो 6 से, बी को मैच करो आप 4th से, सी को मैच करो 5th से, डी को मैच करो 1st से, ई को मैच करो 2nd से, और एफ को मैच करो 3rd से, ठीक है। जब पूरा मैच कर लोगे ना,
तो देखो यहाँ पे नीचे में स्पेस है, दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला सेंटेंस आपको लिख के दिया गया है, जो हमने मैच किया है ना उसको एक साथ लिखा है। जैसे सैम इज़ अ डॉक्टर को पहले लिख दिया है, फिर जिससे उसको मैच किया है फुल स्टॉप लगा के उस सेंटेंस को लगा दिया है। एक को जैसे हमने 6 से मैच किया तो द सैम इज़ अ डॉक्टर यहाँ पे लिखा है, फिर ये जो 6th वाला सेंटेंस द नर्स हेल्प्स हिम टू ट्रीट द सिक, वैसे ही आपको B C D E और F यहाँ पे लिखना है। ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, राइटिंग मैंने होमवर्क दिया था, ये भी होमवर्क है। HW डालो यहाँ। बटरफ्लाई लेज एग्स, तो ये क्या है, कैटरपिलर्स आर बॉर्न फ्रॉम दीज एग्स, ये यहाँ लिख देना। फिर टॉम इज़ अ बेकर, ही बेक्स डिलीशियस केक्स, फिर सी में लिख देना। रेनू लाइक्स डॉल्स, शी हैज़ मैनी बार्बी डॉल्स, ये डी में लिख देना। फिर जॉन वॉक्स इन द पार्क, ही लव्स टू सी द कलरफुल फ्लावर्स, ये ई में लिख देना। फिर द फ्रूट हैज़ सीड इन इट, द सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, ये ई एफ में लिख देना। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा वर्कशीट 2 भी, सॉरी 3। अब आ जाओ जल्दी से आप लोग लिसनिंग एंड स्पीकिंग में। इसके क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, ठीक है? ये भी आपका होमवर्क है, पहले तो जल्दी से इसमें होमवर्क डालो, HW डालो लिसनिंग एंड स्पीकिंग में। ठीक है, इसमें होमवर्क डालो सबसे पहले। अब मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ पढ़ूंगी और उसके बाद फिर आपको ये होमवर्क में अपने मन से बार बार वीडियो को सुनना, ठीक है? और जो समझ में आए उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी अपनी रफ कॉपी में इन आंसर्स को लिखना है। क्वेश्चन बुक से पढ़ना, रफ कॉपी में आंसर लिखना, होमवर्क टाइम पे सेंड करना, ठीक है? क्वेश्चन इस वीडियो से बार बार देखना, ठीक है? और समझना कि मैं क्या बोल रही हूँ। हर एक क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन है, यहीं पे देखो। प्रॉब्लम 1 मैं बोलूँगी तो सॉल्यूशन 1 के क्वेश्चन देखना और वहाँ पे सॉल्व करना। आपको कॉपी में आंसर लिखना है, याद रखना। चलो, प्रॉब्लम 1। Jill, Gong and Bell have their own favorite colors. Jill, Gong and Bell have their own favorite colors. The colors are blue, green and yellow. The colors are blue, green and yellow. If Gong and Bell like the color that starts with the same letter as their names, if Gong and Bell like the colors that start with the same letter as their names, then what is Jill's favorite color? ठीक है? Then what is Jill's favorite color? अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखो सॉल्यूशन 1 पे। नेम्स ऑफ द पर्सन, तो उन 3 पर्सन्स के नाम बताने हैं। गॉन्ग्स फेवरेट कलर आपको लिखना है, बेल्स फेवरेट कलर आपको लिखना है और जिल्स फेवरेट कलर आपको लिखना है। रफ कॉपी में आंसर लिखना है, याद रखना। फिर प्रॉब्लम नंबर 2। जेन, सिम एंड जॉन आर फीडिंग सम एनिमल्स। जेन, सिम and John are feeding some animals. The animals are a giraffe, an elephant and a parrot. The animals are a giraffe, an elephant and a parrot. Question क्या है फिर यहाँ पे solution listening speaking में? If Sim's animal is the tallest land animal, then she is feeding the blank. अगर सिम का जो एनिमल है वो लैंड में रहने वाला सबसे टॉल जानवर है तो वो किसे खाना खिला रही थी? इफ़ जॉन्स एनिमल इज़ द बिगेस्ट लैंड एनिमल, अगर जॉन का एनिमल पूरी लैंड में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है तो वो किसे खाना खिला रहा था? और अगर जेन का एनिमल उड़ सकता है तो वो किसे खाना खिला रहा था? ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 3। Tara has 30 carrots. She gives 19 to her friends. She has 11 left with her. Tara has 30 carrots. She gives 19 carrots to her friends. ठीक है?
शी हैज़ 11 लेफ्ट विथ हर। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 30 माइनस 19 इज इक्वल टू ब्लैंक, कितना होता है ये आपको लिखना है। फिर फोर्थ, मिस शीला इज कैरिंग 5 bags of apples. Miss Sheila is carrying 5 bag of apples. Most bags have 10 apples. Most bags have 10 apples. ठीक है, 10 2 times 5 ना 10. Some bags have more than 10. Some bags have more than 10. 49 children are in line for apples. 49 children are in line for apples. Is there an apple for each child? How do you know? Is there an apple for each child? How do you know? तो देखो, अब क्वेश्चन क्या है? If 5 bag contains 10 apple each, अगर 5 बैग में, हर एक बैग में 10 एप्पल तो है ही, एक बैग में 10 एप्पल तो है ही, और वैसे हमारे पास 5 बैग हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? ब्लैंक। ये आपको लिखना है कि कितने एप्पल्स हुए। फिर वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट ओनली ब्लैंक एप्पल्स, हमें कितने एप्पल्स बांटने हैं, है हमारे पास कितने और हमें कितने एप्पल्स बांटने हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, हर एक बच्चे के पास एक एप्पल तो आएगा। तो आपको ये बताना है कि कितने एप्पल्स तो हमारे पास है ही और कितने बच्चों को हमें इसे बांटना है, या कितने एप्पल्स हमें बांटना है। फिर प्रॉब्लम नंबर 5, ऑन मंडे सलीम ईट्स 3 grapes. मंडे सलीम ईट्स 3 grapes. ट्यूसडे ही ईट्स 6 grapes. मंडे ही ईट्स 3 grapes. ट्यूसडे ही ईट्स 6 grapes. On Wednesday he eats 9 grapes. If he keeps up this pattern, how many grapes he will eat on Saturday? If he keeps up this pattern, how many grapes he will eat on Saturday? देखो, Monday 3 grapes, Tuesday उस 3 में 3 प्लस कर दिया गया तो 6 grapes, Wednesday उस 6 grapes में और 3 प्लस कर दिया गया तो 9 grapes, और फिर फ्राइडे और सैटरडे को कितने होंगे आपसे पूछा जा रहा है। सो ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद से बनाना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो सो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।